गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th और 10th का चैप्टर 11 गद्य भाग का एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न जो रह गया था उसको पढ़ेंगे। तो हमने पहले जो पढ़ा उसमें यह था कि भाई लेखक ने इस जीवन में लोग युगों तक याद रखे तो अलग अलग कार्य के सोची करने की, जैसे किताब लिखने की सोची, एक देवालय बनाने की सोची, लास्ट में उसने क्या बनाने की सोची, एक पाठशाला विद्यालय। अब विद्यालय की उसने सोच ली, उसके बाद में उसने विद्यालय के लिए अध्यापक ढूंढे हिमालय की कंदराओं में से। उनके नाम हमने बता दिए थे, इसके आगे हम पढ़ेंगे। इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है और जिससे विद्याशील बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, पर निंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया। सारे अवगुण थे इनमें। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। उस ईश्वर को ही अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी न भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच रहा है। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन के हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। हे सज्जनों, ये तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य को प्रवृत्त हुए नहीं हैं। मैं तो हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन सी कीड़ा था जो ऐसे दुष्कार कार्य को कर लेता। यहाँ तो घर की केवल मूछे ही मूछे थी, कुछ में कुछ गंगा जल का काम आपके कृपा से भली भांति हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ और को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डहे अंकुर को फिर से हरे किया। है सज्जन शुभचिंतको, संसार के पाठशालाएं अनेक हुई होंगी परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु की पाठशाला है वैसी अचरज नहीं की आपने इस जन्म में न देखी सुनी हो। होनार बलवान नहीं को कलिकाल में ऐसी पाठशाला बनना कठिन था। देखिए ये हम लोगों को भाग्य का उदय है कि हे महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए, जिनको सतयुग आदि में इंद्र अपनी पाठशाला निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा। अंत को हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। हम फिर भी कहते हैं कि यह हमारे भाग्य की महिमा थी कि ये पंडित राज मृग या सील स्वान के मुक्के शशि के धोखे बद्रिकाश्रम के कंदरा में पड़ गए। इनकी बुद्धि के विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम में पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। देखो बेटा, इससे यही है कि आज की जो शिक्षा नीति है उसके बारे में बताया है कि आज लोग शिक्षा का दोहन कैसे कर रहे हैं। बड़ी बड़ी स्कूलें बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं और उसमें मग्धमुनि जैसे टीचर ला रहे हैं, ढोंग पाखंडी टीचर ला रहे हैं। यह आज की नीति है। एक व्यंग्यात्मक ये चैप्टर है, किताबों के ऊपर, पाश्चात्य संस्कृति के ऊपर, पाठशाला के ऊपर, टीचरों के ऊपर, छात्रों के ऊपर, आज के युग के ऊपर। ये एक व्यंग है कि लास्ट में आज की लास्ट तक इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अछूती हो पाश्चात्य संस्कृति से। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको करने से लोग अमर हो जाए, क्योंकि सब खत्म कर दिए आज की पीढ़ी ने। स्कूलें भी ये सोचती है पैसा खींच ले,
टीचर भी ये सोचता है कि एसएसएफ टीचर है जिनको आता जाता कुछ नहीं है और आ गए इस स्कूल में। उसी ये व्यंग करके यही एक प्रयास किया गया है आज के युग के बारे में बताने में, और इस चैप्टर को आप बार बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हे मित्र, मेरे निकट में जो महाशय बैठे उनका नाम पाखंड प्रिय है। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी, सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब काल चक्कर के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित दुर्वा पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते थे। विपत्ति ईश्वर किसी ने पर न डाले। जब तक इसका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया जा करते थे। कहाँ अब स्वान श्रृंखाल के संग दिन काटने पड़े, परंतु फिर भी इसकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास में इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर। आज के जो साधु हैं, महात्मा हैं, उनके ऊपर व्यंग्य किया है कि पहले कैसे लोगों को डराते थे, ठगते थे, कैसे कैसे लोगों को मूर्ख बनाते थे और शोषण करते थे समाज में। ये एक व्यंग्य है इस पद्य के माध्यम से। इसमें भिन्न पंडित प्रणांत प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष हैं। जब तक इस घट में प्राण है तब तक न किसी पर इसकी प्रशंसा बन पड़ती न बन पड़ेगी। ये महावैद्य के नाम से इस संसार में विख्यात है। चिकित्सा में ऐसे कुशल है कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। जब तक औषधि नहीं देते केवल उसी समय तक प्राणी के संसार व्यथा लगी रहती है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इसकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम करता था। इसे तो आप चतुर न हुजिए और शेष अध्यापकों को अमृत में जीवन कहानी श्रवण कीजिए। ये एक आज के डॉक्टर वैद्यों के ऊपर है एक व्यंग है कि लास्ट तक पैसे खींचने के चक्कर में मरीज का इलाज नहीं करते हैं, ठगते हैं और लास्ट में मरीज खत्म हो जाता है। ये व्यंग है इसके ऊपर। ये लुप्त लोचन ज्योतिषावरण बड़े उदंड पंडित है, ज्योतिष विद्या में अति कुशल हैं। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ढूंढ आए और कितने भी नवीन ग्रंथों को इन्होंने रचना कर डाली। उसमें तामिश्र मक्कल राय प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठे गए हैं। अच्छा, ये है पंडितों के ऊपर है जो कैसे आज भी मूर्ख बना रहे पंडित शीलदाव नवल नीति दर्पण, इनके गुण अपार है। समय थोड़ा है, इसे तो थोड़ा सा आप लोगों को आगे इनका वर्णन किया जाता है। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ाते रहे। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग की कहाँ तक सराहना करें, ऐसे तो संयोग इस संसार के परम दुर्बल। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और व्यंग आदि वे कुछ चिंता न करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधन बांध देंगे, नहीं यह नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो उसका ये सब मिलकर नाश लिया करें। जो आज के युग में अनेकों तरह की जो चल रहे हैं उनके ऊपर ये इसमें व्यंग किया है। इसको आप बार बार पढ़ेंगे, फिर एक बार पढ़ाऊंगा मैं और जब स्कूल में आओगे, और कल हम दोनों चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। और मुझे विश्वास है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।